हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रेस एकेडमिक पर, जहां हम तैयारी करते हैं टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से ऑल ओवर इंडिया माध्यमिक शिक्षा के जितने भी एग्जाम होते हैं उन सब के लिए। तो हम आपके लिए एक सॉल्यूशन चला रहे हैं, यूथ बुक सॉल्यूशन। उसी के अंतर्गत आज वीडियो नंबर 61 हम आपके लिए लेकर आए हैं। टॉपिक का नाम है इंटीग्रेशन एप्लीकेशन ऑफ फाइनाइट इंटीग्रेशन, और 626 से लेकर 650 तक के क्वेश्चन है। ये चैप्टर नंबर आपका 5 चल रहा है। इसी को हम बढ़ाते हैं आगे और देखते हैं किस किस तरीके की प्रॉब्लम इसके अंतर्गत आती हैं। इससे पहले भी हम आपको काफ़ी सारी वीडियो 60 वीडियो आपको यूथ सॉल्यूशन की प्रोवाइड करा चुके हैं। उसी को क्रम को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का जो पहला क्वेश्चन है, आज का पहला क्वेश्चन है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन का, जो कि एक सिंपल इंटीग्रेशन है जिसके अंतर्गत हम dx अपॉन एक्स की पावर 4 -1 इसका इंटीग्रेशन करेंगे। देखिए, क्योंकि यहाँ पर x की पावर 4 है और यहाँ x है, तो x की पावर 4 बनाने के लिए x की पावर 3 यहाँ मल्टीप्लाई कर लो तो ये भी x की पावर 4 बन जाएगा। और अब हम आराम से यहाँ से लेट कर सकते हैं क्या, x की पावर 4 बराबर t, तो 4x की पावर 3 dx बराबर dt हो जाएगा। तो यहाँ x की पावर 3 dx बराबर क्या आ जाएगा, dt अपॉन 4। तो ये कुल मिला के जो हो जाएगा 1/4 और dt अपॉन t और t माइनस 1 हो जाएगा। जब इसका पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे तो इसका क्रिटिकल पॉइंट 0 है, 0 इसमें ना रख के बाकी सब में रख देंगे। तो 0 यहाँ पर नहीं रखना है हमें और इसमें रख देना है यहाँ 0 - 1 dt और प्लस, अब 1/4 तो चल ही रहा है, अब 1 इसका क्रिटिकल पॉइंट है, इसको छोड़कर यहाँ पर रख देना है t - 1 dt। तो ये कुल मिला के जो बन जाएगा 1/4 और ये माइनस के आ जाएगा, माइनस के इंटीग्रेशन 1/t dt, और ये कितना हो जाएगा प्लस के 1/4 इंटीग्रेशन 1/t - 1 dt। तो ये जो हो जाएगा माइनस के 1/4 log t हो जाएगा और प्लस के 1/4 log कितना हो जाएगा, ये t माइनस के 1। जब हम इसे लिखेंगे तो 1/4 तो कॉमन आ जाएगा और ये आ जाएगा log t - 1/t प्लस c आ जाएगा। t की जगह हम x की पावर 4 रख देंगे तो हमारा जो आंसर आ जाएगा वो आंसर कौन सा आ जाएगा, 1/4 x की पावर 4, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। तो राजस्थान टीजीटी 2011 में ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये एक अलग टाइप का क्वेश्चन है। थोड़ा सा इसको करने के तो दो तरीके हो सकते हैं, लेकिन हमें आंसर के हिसाब से इसको करना होगा, क्योंकि आंसर जो हमें दे रखा है वो दे रखा है dx बराबर ax और प्लस के b लोग आपको कितना दे रखा है sec x माइनस ए और प्लस सी, ये हमें दे रखा है। तो इसे इसी उसमें हमें तोड़ना होगा। इसके लिए हम क्या करें, यहाँ से x माइनस ए है ये आपके लिए, यहाँ से x घटा दो साइन, इसमें से मैंने a माइनस एक्स प्लस के x कर लिया, x घटा दिया और x को मैंने जोड़ दिया। तो इससे होगा क्या, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं साइन x और माइनस यहाँ से कॉमन ले लें तो x माइनस के a हो जाएगा। अब ये दो पार्ट में तोड़ दो, इसको फॉर्मूला खोल दो। तो इससे क्या होगा, देखिए इससे होगा साइन ए साइन बी का फॉर्मूला खोल दें तो साइन एक्स कोस एक्स माइनस ए, क्लियर, साइन ए कोस एक्स माइनस ए हो जाएगा। और इसी तरीके से आपका कितना हो जाएगा, यहाँ से जब हम देखेंगे इसको तो प्लस के आपके लिए माइनस, माइनस के कितना हो जाएगा कोस एक्स हो जाएगा और साइन कितना हो जाएगा एक्स माइनस ए हो जाएगा और अपॉन कितना हो जाएगा कोस एक्स माइनस के ए हो जाएगा और इंटीग्रेशन डी एक्स हो जाएगा। जब हम इसको करेंगे तो ये कोस एक्स से कोस एक्स कट जाएगा और ये हमारे पास कितना आ जाएगा साइन एक्स डी एक्स आ जाएगा। देखिए इसमें एक छोटी सी एरर है आपके क्वेश्चन में, क्योंकि हमें क्या बनाना है, यहाँ पर x बनाना है, x बनाना है तो ये साइन x आ रहा है, तो इसमें ये एरर है, यहाँ पर ये x होगा, a नहीं होगा। ठीक है, तो इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा, a नहीं होकर क्या होगा वहाँ पर x होगा। देखिए फिर ये कितनी आसानी से हो जाएगा, यहाँ पर ये करेक्ट कर लेना, यहाँ पर ये x होगा। तो जब हम इसको करेंगे a जोड़ेंगे a घटाएंगे इसमें से, तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कोस x माइनस ए डी एक्स। तो जब हम इसको करेंगे तो ये हो जाएगा साइन ए, एक आप तो एक तो बन जाएगा x माइनस ए आपके लिए और प्लस के a ये हो जाएगा अपॉन आपके लिए कोस x माइनस ए डी एक्स हो जाएगा।
जब इसको खोलेंगे तो ये हो जाएगा साइन एक्स माइनस के ए और कोस ए हो जाएगा और प्लस के कितना हो जाएगा कोस एक्स माइनस ए, फॉर्मूला खोलेंगे तो, और ये साइन ए अपॉन कितना हो जाएगा कोस एक्स माइनस ए डी एक्स हो जाएगा। जब आप इसको करेंगे तो कोस एक्स ये टेन एक्स हो जाएगा, कोस ए कॉमन आ जाएगा और ये टेन एक्स माइनस ए बाई टू एक्स हो जाएगा और ये कोस एक्स से कोस एक्स माइनस ए कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा प्लस के ये आपका साइन ए और आपका कितना आ जाएगा डी एक्स आ जाएगा। जब इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आ जाएगा लोग एक्स सेक एक्स माइनस के ए, इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा प्लस इसका इंटीग्रेशन एक्स आ जाएगा, साइन ए तो कांस्टेंट है एक्स, और प्लस के सी। जब हम इसकी कंपेयर करेंगे तो यहाँ से देखेंगे ए का मान, तो ए का मान साइन ए आ जाएगा, ए का मान कितना आ जाएगा साइन ए आ जाएगा, और बी का मान कितना आ जाएगा कोस ए आ जाएगा। बी का मान कोस ए और ए का मान साइन ए, इस तरीके का जो आ रहा है वो डी ऑप्शन में आ रहा है। तो इसको करेक्ट कर लेना, यहाँ पर एक्स है ए नहीं है, इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेना, इसमें ये एरर है क्योंकि अगर ए होगा तो ये बनेगा ही नहीं, फिर तो ये सिंपली हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे ऊपर से के लेकर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एंटी, देखिए मैं इस क्वेश्चन को ये कहूँगा कि आप ऑप्शन से करें। देखिए जब हम इसका एंटी डेरिवेटिव ढूंढ रहे हैं यानी इसका इंटीग्रेशन हम ढूंढ रहे हैं, तो इसका इंटीग्रेशन जब हम ढूंढ रहे हैं तो अगर हम इसका डिफरेंशियल करें दी हुई चीज़ का तो यही आ जाना चाहिए। तो हमें ऑप्शन पहले का ऑप्शन का डिफरेंशियल करें तो क्या आ रहा है 1/log x आ रहा है। ठीक है, 1/log x आ रहा है इसका, और log x का 1/x आ रहा है, और इसको हम फर्स्ट सेकंड से करेंगे log x आ जाएगा और जी x का 1 हो जाएगा और माइनस के x इंटू 1/x माइनस के 0 हो जाएगा। तो ये कटने के बाद ये आ रहा है, ये कहीं ऐसा इस तरीके का नहीं है। फिर हम बी ऑप्शन को करेंगे तो बी ऑप्शन को करने के बाद हमारे पास क्या आएगा, x फर्स्ट सेकंड से करेंगे x का 1, ये कितना आ जाएगा log x आ जाएगा ये आपके लिए, और प्लस x ऐसे ही और log x का 1/log x और 1/x ये आ जाएगा, और माइनस के इसका भी हम फर्स्ट सेकंड से करेंगे तो इसका फर्स्ट सेकंड से x का 1 आ जाएगा और 1/log x ऐसे ही आ जाएगा, और माइनस अब माइनस आ जाएगा आपके लिए x ऐसे ही, और log x की पावर 2 आ जाएगा यानी 1/log x का स्क्वायर आ जाएगा, और माइनस माइनस प्लस इंटू 1/x हो जाएगा और प्लस के 0। तो जब हम इसको कट करेंगे और ये पूरा पूरा कट हो जाएगा तो ये कुल मिलाकर यही आ जाएगा, तो बी ऑप्शन से आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन को आप ऑप्शन से कर लें, ऑप्शन का डिफरेंशियल करेंगे तो वो आंसर आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0 से इन्फिनिटी एक्स डी एक्स, ये हमें इसका मान निकालना है। हमें 0 से इन्फिनिटी नहीं, हमें पूछा गया है कि 0 से इन्फिनिटी एक्स डी एक्स अपॉन 1 के एक्स और 1 + x² का मान हमें यहाँ पर क्या करना है, निकालना है। तो x बराबर यहाँ पर आप tan थीटा रख दें, लेट करना पड़ेगा हमें। देखिए जब इन्फिनिटी होता है तो अधिकतर tan थीटा लेट करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा dx बराबर ये हो जाएगा sec² थीटा और d थीटा हो जाएगा, और ये 0 से π/2 हो जाएगी आपके लिए लिमिट, और ये tan थीटा हो जाएगा और इनटू इसका कितना हो जाएगा sec² थीटा d थीटा अपॉन 1 ये कितना हो जाएगा tan थीटा हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 1 + tan² थीटा हो जाएगा। तो ये तो आपका कैंसिल हो जाएगा, यानी कुल मिला के 0 से π/2 आपके पास जो बचा वो बचा tan थीटा अपॉन 1 + tan थीटा और d थीटा। जब हम इसको भी और सोल्व करेंगे तो 0 से π/2 इसको तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा sin थीटा अपॉन cos थीटा, और ये आपके पास 1 + sin थीटा अपॉन cos थीटा हो जाएगा। और जब हम इसको और सोल्व करेंगे तो cos थीटा एलसीएम लेके काट देंगे, 0 से π/2 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा sin थीटा हो जाएगा अपॉन cos थीटा और प्लस sin थीटा। अब ये जो फॉर्म बन गई, ये फॉर्म इस तरीके की बन गई कि a से b f(x) अपॉन f(x) प्लस f(a+b) माइनस x dx, और इसका मान क्या होता है, इसका मान होता है b - a/2। तो ये इस तरीके के ये f(x) हो गया, ये भी f(x) हो गया, और ये f(x) π/2 माइनस थीटा हो गया। तो इसका आंसर हो जाएगा π/2 माइनस 0/2 यानी कि π/4। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बी आंसर आ जाएगा। LT 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो आप आराम से इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी LT में पूछा गया था और बहुत ही आसान क्वेश्चन है।
देखिए 0 से 1000 आपके लिए लिमिट है और e की पावर x माइनस, अब आप इसको लिखेंगे तो 0 से 1000 ये जो मान है e की पावर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है, और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का जो पीरियड होता है वो क्या होता है, 1 होता है। तो हम इसे जो लिखते हैं 0 इंटू एन यानी 1000 गुणा 1 लिख लेंगे e की पावर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x dx। तो ये 1000 बाहर आ जाएगा। जो पीरियड होता है, पीरियड के साथ जो मल्टीप्लाई होती है जिसकी, ये हमारे पास एक है 0 से एन एक्स और एफ एक्स डी एक्स है। अगर इसका पीरियड x है तो n से जिससे मल्टीप्लाई होगी वो बाहर आ जाता है। तो ये बाहर आ जाएगा 0 से 1 e की पावर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x डी एक्स। 0 से 1 तक फ्रैक्शनल पार्ट की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है। तो जब 0 रखेंगे, 0 से लेकर 1 तक के बीच की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये जो आ जाएगा ये 1 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। और उसका हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे, यानी e की पावर आपके लिए x की फॉर्म में आ जाएगा ये। तो ये जो आ जाएगा 1000 तो ये हो जाएगा, और इंटीग्रेशन 0 से 1 e की पावर x dx हो जाएगा। तो जब हम इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 1000, इसका इंटीग्रेशन 1000, और e की पावर x का इंटीग्रेशन 0 से 1 1000, और e माइनस 1 ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। e की पावर 1000 और e माइनस 1 ये e की पावर में आएगा, इसको थोड़ा सा लिख लेना, नहीं 1000 और e माइनस 1, ठीक है, हाँ ये सी ऑप्शन आ जाएगा। तो बस इसमें करना कुछ नहीं है, करना सिंपल इतना है कि इसका पीरियड 1 है, 1 कॉमन ले लेंगे, e की पावर x में बन जाएगा। क्यों बन गया e की पावर x में, मैं बताता हूँ। इसका मान 0 हो जाएगा यहाँ पर। इसका मान ये होता है x माइनस ग्रेटर इंटीजर x, और ग्रेटर इंटीजर x की वैल्यू 0 से 1 तक जो लोअर लिमिट होती है वो होता है, तो e की पावर x बच जाएगा खाली, उसका इंटीग्रेशन कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये फर्स्ट सेकंड से हमें करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स डी एक्स है। तो इसको मान लेंगे हम सेकंड, एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस इसका 2x हो जाएगा, इसका ई की पावर एक्स डी एक्स हो जाएगा। फिर से हम करेंगे इसको माइनस, आपके लिए 2b ये कॉमन है, तो x ऐसी आ जाएगा, ई की पावर x हो जाएगा, और माइनस इंटीग्रेशन ई की x का 1 डिफरेंशियल ई की पावर x और dx हो जाएगा। फिर से एक बार डिफरेंस इंटीग्रेशन कर देंगे तो माइनस के 2x ई की पावर x और माइनस माइनस प्लस ई की पावर x आ जाएगा, और प्लस के c आ जाएगा। तो ई की पावर x जब हम इसमें से कॉमन ले लेंगे तो हमारा ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, डी। तो ये फर्स्ट सेकंड से हमें करना, बहुत आसान क्वेश्चन था, LT 2018 में ये पूछा गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या कहा कि dx x का मान हम तुम्हें दे रहे हैं और y का मान हम तुम्हें दे रहे हैं, और dx अपॉन dt dy अपॉन dt इसकी वैल्यू निकालिए। तो यहाँ से dx अपॉन dt का मान निकालेंगे तो वो 1 आ जाएगा, और ऐसे ही जब हम dy अपॉन dt करने के लिए जाएंगे तो 1 अपॉन कोस t, और कोस t का माइनस साइन t आ जाएगा। तो ये आ जाएगा माइनस के कुल मिला के कितना हो जाएगा, 10t हो जाएगा। और जब हम इसमें रखेंगे 0 से π/4, और इंटीग्रेशन जब हम करेंगे 1 प्लस और इसका स्क्वायर करेंगे तो 10 स्क्वायर आपके लिए कितना आ जाएगा, t dt आ जाएगा। क्लियर। तो ये हमारे पास आ गया, और जब हम 1 प्लस 10 स्क्वायर को देखते हैं तो वो कितना आ जाता है, सेक टी आ जाता है, सेक स्क्वायर टी, और उसका कितना आ जाएगा, सेक टी डी टी आ जाएगा। और सेक टी का इंटीग्रेशन करेंगे तो वो कितना आ जाएगा, लोग आपके लिए सेक टी प्लस के 10t, ये इसका इंटीग्रेशन होता है, और लिमिट रख देंगे 0 से लेकर π/4, और लिमिट रखने के बाद जो हमारा आंसर आ जाएगा वो पहला ऑप्शन। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत आराम से हम इसे कर सकते हैं। LT 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी इंटीग्रेशन ही पूछा गया है, तो इसको इंटीग्रेशन लगा लेना। ये इंटीग्रेशन dx ये एक बार और आ चुका है क्वेश्चन, और मैं करा चुका हूँ इसको पहले भी। तो इसमें करना कुछ नहीं होता, जब भी ये स्क्वायर की फॉर्म होती है ऊपर 1 से मल्टीप्लाई कर लो, 1 का मान आप ये रख लो आपके लिए प्लस के कोस स्क्वायर x अपॉन ये आपके लिए क्या है, साइन स्क्वायर x और कोस स्क्वायर x, और ये dx। और जब आप इसको कट करेंगे तो ये आ जाएगा आपके लिए ऊपर जाकर ये कितना बन जाएगा, कोस सेक स्क्वायर टी एक्स आ जाएगा, और प्लस कोस से कोस कट जाएगा, ये ऊपर जाके कितना बन जाएगा, कोसेक स्क्वायर एक्स, और ये डी एक्स बन जाएगा। ये कुल मिला के बन जाएगा, और इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा 10x, और इसका इंटीग्रेशन माइनस के कोट एक्स और प्लस के सी। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, डी ऑप्शन है, बहुत आराम से इसको कर सकते हो, कोई दिक्कत इसमें नहीं होने वाली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इंटीग्रेशन हमें बताना है
एक्स की पावर 3 अपॉन एक्स प्लस 1। देखिए इसका बेसिक फॉर्मूला होता है कि ऊपर की डिग्री अगर ज़्यादा हो तो हम इसे डिवाइड करते हैं एक्स प्लस 1 से एक्स की पावर 3 को, तो एक्स स्क्वायर बाहर जाएगा एक्स की पावर 3 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन माइनस ये कट जाएगा माइनस के एक्स स्क्वायर, तो माइनस के एक्स से कर देंगे माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 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 प्लस प्लस ये कट जाएगा एक्स आ जाएगा और प्लस के कितने से कर देंगे 1 से, तो ये एक्स प्लस के 1 आ जाएगा और ये माइनस के आपका कितना आ जाएगा 1। तो जब हम इसे लिखेंगे तो लिखने का तरीका क्या होगा, लिखने का तरीका होगा एक्स की पावर 3 अपॉन एक्स प्लस 1 डी एक्स को लिखने का तरीका होगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 और माइनस के 1 अपॉन एक्स प्लस के 1 और ये आपका डी एक्स। जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स की पावर 3 अपॉन 3 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस के एक्स और माइनस के कितना आ जाएगा log एक्स प्लस 1 प्लस के सी आ जाएगा। तो इस तरीके की फॉर्म जब हम देखेंगे तो ये हमारा कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, सी ऑप्शन हमारा आ जाएगा। तो बहुत आसान है, जब ऊपर की डिग्री होती है आपके लिए बड़ी तो उसको डिवाइड कर देते हैं। अगला क्वेश्चन है, हमसे कहा इन्होंने कि इंटीग्रेशन 0 से 1 ई की पावर टी अपॉन 1 प्लस टी डी टी का जो मान है वो ए है, तो हमें बताना है 0 से 1 ई की पावर टी अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी का मान कितना होगा, ये हमसे पूछा है। जबकि इसका मान कितना है 1 है, तो इसको आप फर्स्ट सेकंड से सोल्व करेंगे, तो फर्स्ट सेकंड से जब सोल्व करेंगे तो अब आपका निकल कर ये तैयार हो जाएगा। इसमें हम क्या काम करें, या तो इसमें एक काम करिए क्योंकि यहाँ पर ई की पावर टी एक की फॉर्म में दे रखा है नहीं, तो इसको फर्स्ट सेकंड से भी सोल्व करेंगे तो इसका डिफरेंशियल जब हम करेंगे ये आपके लिए ई की पावर टी तो ऐसे ही आ जाएगा। इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा माइनस के 1 अपॉन 1 प्लस टी आ जाएगा और माइनस ई की पावर टी का डिफरेंशियल ई की पावर टी और माइनस माइनस प्लस 1 अपॉन टी हो जाएगा। और ये तो लिमिट आप कितनी रख रहे हैं 0 से 1 रख रहे हैं, 0 से 1 डी टी, इसका मान ए हो जाएगा। और जब हम इसे रखेंगे तो इसका मान कितना आ जाएगा, इसका मान तो ए आपके पास निकल कर आ जाएगा। और इसमें जब हम लिमिट रखेंगे माइनस तो ये है ही और 1 रखेंगे तो ई की पावर 1 और कितना हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस 1 हो जाएगा। और माइनस जब 0 रखेंगे तो ई की पावर 0 माइनस ई की पावर 0 का मान 1 और 1 अपॉन 1 प्लस के 0 और प्लस इसका मान तो ए हो गया, तो ये 1 अपॉन 2 माइनस के 1 अपॉन 2 ई आ जाएगा और माइनस माइनस प्लस के 1 आ जाएगा यहाँ से और ये प्लस के ए ये चल ही रहा है। तो ये कुल मिला के कितना होगा माइनस के ई/2 प्लस के 1 और ये आपके लिए बी ऑप्शन हो जाएगा। तो बहुत आसान है, फर्स्ट सेकंड इसमें लगा देंगे, ई की पावर टी को आप फर्स्ट मान लेना और उसको सेकंड। चलिए सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहा द एरिया ऑफ द रीजन, देखिए बाई बराबर एक्स स्क्वायर और कहा एक्स बाई बराबर 4 की लाइन। तो देखिए बाई बराबर एक्स स्क्वायर का ग्राफ ये हो गया कुल मिला के और बाई बराबर 4 की लाइन ये आपके पास हो गई। तो ये कितने से जा रही है 0,4 से जा रही है और ये 0 पर कट कर 0 और 0 है। तो ये दो पार्ट हो गए, एक पार्ट का इंटीग्रेशन एक पार्ट का निकाल लीजिए एरिया। तो ये जो हम लिमिट रखेंगे वो कितनी रख देंगे यहाँ से, ये जो कट कर रहा है बाई का मान 4 रख दीजिए। बाई का मान जब हम 4 रख देंगे तो आपके पास एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 4, तो एक्स बराबर प्लस माइनस के 2 यानी माइनस के 2 कोमा और 4 पर ये काटेगा और 2,4 पर ये कट करेगा। तो अगर हम लिमिट आपके लिए इसमें x की लिमिट लें 0 से 2 तक के लिए तो दुगना हो जाएगा, इतना पार्ट ये इतना पार्ट ये। और आप किसकी x की लिमिट ले रहे हो, तो x की लिमिट ले रहे हो तो बाई का मान रखेंगे, तो बाई का मान एक्स स्क्वायर माइनस के कितना हो जाएगा या 4 माइनस के एक्स स्क्वायर डी एक्स हो जाएगा। जब इसका इंटीग्रेशन करने के लिए जाएंगे तो 4x हो जाएगा माइनस एक्स की पावर 3/3 और 0 से 2 इसको आप सोल्व कर लेना तो 132/3 आपका आंसर आ जाएगा। तो बहुत आराम से सोल्व हो जाएगा, ये आंसर क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैल्यू ऑफ द इंटीग्रेशन। देखिए डबल इंटीग्रेशन है, इसको लिख लीजिए, ये 1 से 2 है और ये 0 से x है, 1 से 2 और 0 से x और x प्लस 2y और dy और डॉट dx, यानी ये 2 के रेस्पेक्ट में है, पहले y के रेस्पेक्ट में कर लीजिए। तो 1 से 2 y के रेस्पेक्ट में यहाँ 1 है, 1 का कितना आ जाएगा y आ जाएगा और 0 से x ये लिख देंगे प्लस इसका हो जाएगा 2y² अपॉन 2 और 0 से x ये हो जाएगा
और dx के रेस्पेक्ट में बाद में, ये कट जाएगा। अब ये लिमिट रख लीजिए, तो ये x और x माइनस जीरो हो जाएगा और प्लस इसका एक्स स्क्वायर माइनस जीरो और dx। अब आप इंटीग्रेशन 1 से 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स की पावर ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर ही हो जाएगा ये भी। और जब आप इसको करेंगे 1 से 2 तो ये 2x स्क्वायर हो जाएगा dx और ये 2 आ जाएगा 1 से 2 एक्स स्क्वायर आपका कितना dx आ जाएगा। तो ये x का x की पावर 3/3 हो जाएगा और 0 से लेकर 2 हो जाएगा, 2/3 इसको बाहर लिख लीजिए और ये हो जाएगा 8 माइनस के ये 1 है तो 8 माइनस 1 यानी कि 14/3। तो ये डबल इंटीग्रेशन है, पहले आप किसके रेस्पेक्ट में, क्योंकि आप पहले y के रेस्पेक्ट में कर दें फिर x के रेस्पेक्ट में कर दें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि अगर ये इतने के बराबर है, यानी हमसे कहा 0 से इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और आपके लिए कितना है एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और है एक्स स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अगर ये बराबर दे रखा है पाई अपॉन 2 और ए प्लस बी प्लस सी और सी प्लस ए के, तो हमसे पूछा है कि 0 से इन्फिनिटी डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस के 4 आपके लिए एक्स स्क्वायर प्लस के 9 ये दे रखा है, इसका मान बताइए। तो देखिए इसी फॉर्म में बदल लीजिए, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर से डिवाइड। अब जो ए का मान आ गया, ए स्क्वायर का मान वो 0 आ गया और बी स्क्वायर का मान 4 आ गया और सी स्क्वायर का मान 9 आ गया। तो ए का मान 0 हो गया, बी का मान 2 हो गया और सी का मान 3 हो गया, वो यहाँ रख दीजिए। तो पाई अपॉन 2 0 प्लस के 2 और 2 प्लस के 3 और कितना हो जाएगा सी 3 प्लस 0, तो ये कितना हो जाएगा पाई अपॉन 2, ये हो जाएगा आपके लिए 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3, तो ये कुल मिला के हो जाएगा आपके लिए 60। हाँ पाई अपॉन 60 ये आपका आंसर आ जाएगा। तो बहुत आसान है, बहुत आराम से इसे सोल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान है ये, इसको आप समझ लीजिए, मैं समझाता हूँ। इसको मोड x प्लस मोड y बराबर 1 लिख लीजिए, तो बाई मोड y बराबर 1 माइनस मोड x हो जाएगा। तो y बराबर आ जाएगा प्लस माइनस के 1 माइनस के मोड x, यानी y बराबर 1 माइनस के मोड x आ जाएगा और y बराबर 1 आ जाएगा मोड x माइनस के 1। अब दोनों का ग्राफ जब आप बनाएंगे तो मोड x माइनस के 1 का ग्राफ ये आ जाएगा, कुल मिला के ये हो गया किसका y बराबर मोड x माइनस 1 का ग्राफ। और जब आप किसका ग्राफ बनाएंगे 1 माइनस, तो ये इसका ये आ जाएगा, ये किसका ग्राफ आ जाएगा y बराबर 1 माइनस मोड x का। तो ये जो बन गया ये एक स्क्वायर बन गया और ये जो कट करेगा ये कट करेगा आपके लिए 1,0 पर यहाँ, -1,0 पर ये, 0,1 पर ये और 0,-1 पर, तो इनके बीच की दूरी स्क्वायर रूट 2 हो जाएगी। और स्क्वायर का एरिया होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर जो होता है वो हम जानते हैं साइड का स्क्वायर होता है। तो साइड का स्क्वायर यानी कि स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर यानी कि 2 आ जाएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। बहुत आराम से इसको आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। तो ये दो ग्राफ असल में हैं, दोनों ग्राफ को मिक्स करके ये बनाया गया। ये बहुत बार पूछा जाता है, कभी कभी ये भी पूछा जाता है कि ये क्या बनाएगा, तो ये एक स्क्वायर बनाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में 0 से पाई बाई, ये तो वो ही है आपके लिए, एफ एक्स हो गया, ये भी एफ एक्स हो गया, ये एफ ए प्लस बी माइनस एक्स हो गया, तो इसका मान भी पाई बाई 4 अभी कराया था मैंने। बहुत आसान क्वेश्चन है, इन दोनों को घटाकर बटे 2 कर देते हैं, बी माइनस ए अपॉन 2 वाली इसमें क्या लगा देंगे आप प्रॉपर्टी लगा देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए साइन, यानी 0 से 1 और ये दिया हुआ है साइन इनवर्स एक्स का स्क्वायर अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो लेट कर लो यहाँ पर साइन इनवर्स एक्स बराबर टी, तो इसका डिफरेंशियल 1 अपॉन स्क्वायर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स बराबर डी टी हो गया। तो ये जो हो गया, अगर लिमिट रखें 1 0 पर तो 0 आता है और 1 पर इसका मान पाई बाई 2 आता है, और ये टी स्क्वायर हो गया और डी टी ये आपके लिए हो गया। तो टी स्क्वायर का टी की पावर 3/3 और 0 से लेकर पाई बाई 2 और 1/3 तो ये लिख लेंगे, पाई की पावर 3/8 ये हो जाएगा, 8 ये हो जाएगा और माइनस के 0, तो ये हो जाएगा 1/3 और पाई इसका नहीं, पाई की पावर 3/24 हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा कि बताइए इंटीग्रेशन आप ए की पावर स्क्वायर रूट एक्स बटे स्क्वायर रूट एक्स डी एक्स का मान बताइए। तो स्क्वायर रूट एक्स को यहाँ पर टी मान लेंगे स्क्वायर और इसका आ जाएगा 1/2 स्क्वायर रूट एक्स डी एक्स बराबर डी टी आ जाएगा। तो 1/, स्क्वायर रूट एक्स डी एक्स बराबर 2 डी टी हो जाएगा ये। तो ये हो जाएगा ए की पावर टी और ये 2 इंटू डी टी हो जाएगा। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 2 ए की पावर टी और कितना आ जाएगा, और आपके पास आ जाएगा log ई बेस पर ए, ये नीचे आ जाएगा। तो आपके पास ये प्लस के सी, इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको 2 ए की पावर टी और log ए बेस पर ई लिख सकते हैं प्लस के सी। ए टी का मान रख लेंगे तो टी का मान रख के कितना आ जाएगा आपके लिए A2A, हाँ ये डी ऑप्शन आपका आ जाएगा। तो बहुत आराम से इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात। नेक्स्ट क्वेश्चन वही है जो इसको आप क्या लिख सकते हैं, देखिए इसको लिख सकते हैं 1/1 प्लस इसे लिख सकते हैं साइन एक्स अपॉन कोस एक्स और डी एक्स। तो ये चल ही रहा है, कोस एक्स एलसीएम लेकर ऊपर पहुंच जाएगा, यानी कि ये कोस एक्स अपॉन कितना हो जाएगा, कोस एक्स प्लस साइन एक्स हो जाएगा और डी एक्स हो जाएगा। तो जब हम इसका देखेंगे तो ये वही वाली फॉर्म हो जाएगी, यानी इसका आ जाएगा π/4 बी माइनस ए। अभी अभी मैंने ऐसे क्वेश्चन बताया, तो ये सेम इसी टाइप के क्वेश्चन है, इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, देखिए इसको हाफ एंगल में ये आंसर दे रखे हैं, तो हाफ एंगल में ही मान लें ये डी एक्स, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर XY2 प्लस आपके लिए कोस स्क्वायर XY2 प्लस 2 इंटू 2 साइन XY2 और कोस XY2 और प्लस ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके लिए कोस स्क्वायर XY2 और माइनस के साइन स्क्वायर XY2। ये आपके लिए कट गया, तो ये कुल मिला के आ गया डी एक्स अपॉन 2 कोस स्क्वायर XY2 और प्लस के 4 साइन XY2 और कोस XY2। कोस स्क्वायर XY2 कॉमन लेके बाहर भेज दीजिए ऊपर, तो सेक स्क्वायर XY2 dx हो गया अपॉन ये कितना बचा, ये बचा आपके लिए 2 तो बाहर ले लिया 1 + 2 tan XY2 ये बचा। अब 1 + 2 tan XY2 को पूरे को आप क्या मान लीजिए, t मान लीजिए। तो इसका डिफरेंशियल 2 तो ये है ही, कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर XY2 इंटू 1/2 dx बराबर dt हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन dt अपॉन टी। क्लियर, dt अपॉन टी आ जाएगा और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 1/2 log कितना आ जाएगा, t आ जाएगा प्लस के c। और t का मान क्या है, t का मान हमने माना था 1 + 2, तो आपका कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, c ऑप्शन इसमें आ जाएगा। तो बहुत आराम से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए इसको दो पार्ट में हमें तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये -π/2 से π/2 है। तो एक तो है आपके लिए साइन स्क्वायर एक्स और एक है कोस स्क्वायर एक्स, और साइन एक्स प्लस के कोस एक्स और डी एक्स बराबर। अब इसमें क्या है, दो पार्ट में जब हम तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा -π/2 π/2, ये साइन की पावर 3x और कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स एक पार्ट हो जाएगा, एक पार्ट -π/2 से π/2 और साइन स्क्वायर एक्स और कोस की पावर 3x dx हो जाएगा। जब हम इसको देखेंगे तो इसका मान कितना हो जाएगा, इसका मान भी आपके लिए ये कैसा फंक्शन बन जाएगा, ये ओड फंक्शन बन जाएगा। तो जब ये ओड फंक्शन बन जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, यहाँ से 2 कॉमन ले लेंगे, 0 से π/2 क्योंकि ये इवन फंक्शन है, साइन स्क्वायर। अब इसमें गामा फंक्शन लगा देंगे, तो गामा फंक्शन लगाने पर 2 गामा 2 + 1/2 गामा 3 + 1/2 अपॉन 2 गामा, और कितना हो जाएगा 2 + 3 + 2/2। ये हम इसमें गामा वाला फॉर्मूला लगा देंगे, और गामा वाला फॉर्मूला लगाने के बाद हमारा जो आंसर आ जाएगा लास्ट में वो 8/15 आ जाएगा। तो इसको आप सोल्व कर लेंगे तो बहुत आराम से आपका आंसर आ जाएगा। ये 0 इसलिए हो गया क्योंकि ये ओड फंक्शन हो गया, x को -x से रिप्लेस करेंगे तो ये ओड फंक्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था एरिया। देखिए लेक्टस रेक्टम और बाई स्क्वायर, ये आपके पास क्या है, बाई स्क्वायर बराबर 4ax है, और लेक्टस रेक्टम ये बाई बराबर 4a की लाइन होती है, 4a,0 से जाता है ये। तो ये इसका जो एरिया होता है वो 8/3 a स्क्वायर होता है। इसको डायरेक्ट याद रखिए, और डायरेक्ट याद नहीं रख सकते तो ये दुगना पार्ट हो गया 0 ये 0 ये,
तो 2 से लेकर आपके लिए ये कितना काटेगा, सॉरी a,0 फोकस से जाएगा, तो 0,a और x बाई कमांड 2a स्क्वायर रूट x dx हो गया। इसको सोल्व कर लीजिए तब भी आपका ये आंसर आ जाएगा, ये डायरेक्टली आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहा एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y बराबर x साइन x एंड x एक्सिस वेयर x से लेकर कितना दे रखा है, 0 से लेकर हमें कितना दे रखा है, 0 से 2 पाई तक पूछा है और x साइन x dx का पूछा है। तो इसको हम सोल्व कर लेंगे और इसको सोल्व करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा। फर्स्ट सेकंड से हमें इसे करना पड़ेगा, ये ऐसे ही x साइन x का जो इंटीग्रेशन हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, माइनस के कोस x हो जाएगा और माइनस ये इसका इंटीग्रेशन x का डिफरेंशियल 1 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस के कोस x dx हो जाएगा और ये लिमिट तो बाद में रख देंगे, माइनस एक्स कोस x और इसका प्लस के कितना हो जाएगा, साइन x हो जाएगा और लिमिट रख देंगे 0 से लेकर 2 पाई और 0 से 2 पाई रखने के बाद आंसर लास्ट में कितना आ जाएगा, 2 पाई। तो बहुत आराम से कर लेंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है, फर्स्ट सेकंड से सोल्व कर देंगे। फर्स्ट ऐसी, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशियल, सेकंड का इंटीग्रेशन, बस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन द एरिया बिटवीन एक्स एक्सिस एंड कर्व y बराबर कोस एक्स। अब देखिए y बराबर कोस एक्स को देखें तो y बराबर कोस एक्स का ग्राफ कुछ इस तरीके से चलता है, माइनस के π/2, 0 π/2 और ये कितना हो जाएगा 3 π/2 और इसी तरीके से ये कितना हो जाएगा 5 π/2। और 2 पाई को हम देखें तो 2 पाई यहाँ कहीं होगा, तो 0 से 2 पाई तक के कितने कर्व बन गए, एक यहाँ पर भी अगर हम तोड़ें इसको तो ये कितना बन गया, ये पाई आ गया। तो एक तो 0 से π/2 ये बन गया कोस एक्स, ठीक है भाई। ये कितने पार्ट बन गए, 1 2 3 4 पार्ट बन गए ना ये कुल मिलाकर। तो 4 0 से आपके लिए 4 पार्ट और dx जब हम इसको करेंगे तो आप इसको इंटीग्रेशन कर देंगे, कितना इंटीग्रेशन आ जाएगा 4 साइन एक्स और साइन एक्स का 0 से π/2 रखेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा 4, यानी ये 4 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, π/2 के 4 पार्ट में इसको डिवाइड कर लेंगे, चारों का एरिया क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहा द एरिया बाउंडेड y बराबर x एंड y बराबर x प्लस साइन x और 0 से कहाँ तक दे रखा है, 0 से पाई तक दे रखा है। अब देखिए क्योंकि y बराबर x की लाइन है, y बराबर x की लाइन और x प्लस साइन x को जब हम y बराबर x यहाँ रखेंगे तो ये भी क्या है, सिमेट्री की फॉर्म बनेगी, यानी दुगना बनेगा। एक तो आप 0 से पाई देखिए लिमिट रही 0 से पाई के लिए कहा और y2 माइनस y1 रखेंगे तो ये x प्लस के साइन x हो जाएगा और माइनस के कितना हो जाएगा, माइनस के आपके लिए x हो जाएगा और ये dx हो जाएगा। लेकिन ये दुगना रहेगा, यानी दुगना सिमेट्री बनेगी, ये कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 0 से लेकर पाई और इसका कितना हो जाएगा साइन एक्स आपके लिए dx बचेगा। साइन एक्स का कितना हो जाएगा 2 माइनस के कोस एक्स हो जाएगा और 0 से पाई। अब जब माइनस के 2 बाहर लिख लेंगे, कोस पाई का मान -1 और -1 ये हो गया तो 2 दूनी 4, यानी आंसर जो आ जाएगा वो 4 आएगा। तो ये दुगना इसलिए क्योंकि ये सिमेट्री बनेगी, सिमेट्री y बराबर x। देखिए इसका जो ग्राफ चलता है वो कुछ इस तरीके से चलता है, y बराबर x साइन x का ग्राफ जो चलता है वो इस तरीके से चलता है। तो जब हम y बराबर x की लाइन इसमें बनाएंगे तो ये सिमेट्री इस तरीके से ये 2 पार्ट में तोड़ देगा, ये आधा ऊपर आधा नीचे, तो ये इस तरीके से सिमेट्री बनती है इसमें, ये ग्राफिकल तरीके से ही हमको समझ में आएगा। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान है, इसको कैसे तोड़ेंगे, इसका क्रिटिकल पॉइंट 0 है तो ये -x/x टूट जाएगा -1 और 2 में x/x टूटेगा तो ये माइनस के 1 आ जाएगा, ये प्लस के 1। तो जब हम -1 से 0 तोड़ेंगे तो -1 dx हो जाएगा और ये 0 से 2 आपके लिए x 1 और dx हो जाएगा। जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो माइनस के ये x आ जाएगा और -1 0 आ जाएगा और प्लस के ये x आ जाएगा और 0 से 2 तो ये माइनस 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 ये है, माइनस ये है, प्लस के 1 2 बराबर ये 3 हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस माइनस के प्लस के 1 हो जाएगा, तो आप ये आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। चलिए आज के लिए इतना ही, इसी तरीके से आप हमें से जुड़े रहें। जल्द ही आपके लिए नई न्यूज़ और एक अच्छी खबर लेकर आएंगे। जल्दी LT की वैकेंसी भी आने वाली है, उसके लिए हम जल्दी बैच आपके लिए चलाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। आज हमने देखे 25 क्वेश्चन और आप जो लोग नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे लिंक जो टेलीग्राम का है @grace academic से ज़रूर जुड़ जाएं,
क्योंकि जो नई सूचना है वो वहीं पर मिलेगी आपके लिए। जो लोग भी हमसे पढ़ने के इच्छुक हैं वो हमें इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, जिससे आप हमारे नया जो कोर्स लॉन्च होने वाला है उस कोर्स से जुड़ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।